Hello, all the dear students of class 12th. Welcome you all in the online classes. I am your teacher Bimlesh Kumar Singh. Today, I will explain and provide you the summary of the class 12 book Flamingo and the chapter name Lost Spring, written by Anis Jung. Before going to start this lesson, I would like to introduce the motto of the writer to write this chapter. ये एक ऐसा चैप्टर है जो नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में उन बच्चों की कंडीशन को दिखाता है जिनका बचपन गरीबी की वजह से कहीं गुम हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि बचपन होता क्या है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक स्टोरी और लेखिका ने एक तरीके से इसको दो लड़कों की कहानी में बांटा है। और वो जो पहला है जिसको साहब और दूसरा मुकेश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहब की, जिसका इस बुक में उसकी माँ ने या उसके परिवार वाले ने उसका नाम साहिब आलम रखा था और उसको ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं इस साइड से आता हूँ। मैं फिर से आई वुड लाइक टू जस्ट रिपीट वंस अगेन दैट दिस लेसन चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो लास्ट स्प्रिंग, एक्चुअली खोया हुआ बसंत। खोया हुआ बसंत, इट मीन्स द लास्ट childhood. Anis Jung is the writer of this. She is a female. Okay. So the first part of the story begins with a boy whose name is Sahab. He used to meet with the writer in a way, seeing the poverty by the writer. She asked him कि स्कूल जाते हो? तो कहा नहीं, स्कूल नहीं जाता हूँ। स्कूल जाओगे? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, आप स्कूल अपना वाला खोलो तो मैं आपके स्कूल में जाऊँगा। कहानी की शुरुआत इसी तरीके से आगे बढ़ती है और इंट्रोडक्शन के तौर पे वो एक रैग पीकर होता है। आप लोग मोहल्ले में देखे होंगे कि कूड़े के ढेर में से बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अपने काम की चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बोरे में भरते हैं, उसको ले जाके बेचते हैं और उससे उनके कुछ पैसे मिल जाते हैं। साहब एक ऐसा लड़का रहता है, वो भी एक रैग पिकर होता है। और सच्चाई यह है कि इस कहानी की पृष्ठभूमि सीमापुरी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में रहने वाले लोगों की है जो बांग्लादेश से आए थे और उनके पास मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी और वो सिर्फ यही काम कर सकते थे, रैग पिकिंग का। बच्चे तो इसको एंजॉयमेंट के लिए करते थे, जैसे साहब था वो इस लालच में कूड़े के ढेर में अपना हाथ लगाता था कि कभी कभी उसे ये लगता था कि उसे 1 रुपये 2 रुपये, या वो बुक में ऐसा भी लिखा है कि उसे 10 रुपये तक या कभी कभी सोने का एक टुकड़ा मिल जाता था, जो एक आयरनी है मेरे ख्याल से। देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट। तो लेखिका उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है और वो देखती है कि कैसे एक बचपन गुम हो जाता है। तो रैग पिकिंग के काम उसमें क्या है, देखिए वो इतना गरीब था, स्कूल जाने की बात छोड़ दीजिए। लेखिका ने ये बताया है इसमें कि उसके पास पहनने को चप्पल नहीं थी, न जाड़े में और ना ही गर्मी में, मौसम के उससे बचने के लिए। एक बार तो लेखिका ने उसे देखा कि वो एक पैर में किसी दूसरा जूता पहना था और एक पैर में दूसरे जोड़ी का जूता पहना था। दोनों एकदम डिफरेंस थे और एक जूता जो था उसकी तली बिल्कुल फटी हुई थी। तो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैथेटिक थिंग्स इन योर माइंड एंड हार्ट, दैट क्या ऐसी भी लाइफ हो सकती है, इतनी पॉवर्टी में भी लोग जीते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद
मैंने बता दिया कि उसका प्रोफेशन क्या था. इट वॉज द कंपल्सन फॉर हिम एंड हिज पेरेंट्स बीइंग द रैग पिकर. The condition was very poor. At least it was, basically you can say that rag picking was their profession and the source of money also. Even they were as much as poor that they did not have the proper money to purchase even a sleeper. Okay, and they just lived in Simapuri area, that is the part of the Delhi. और कहानी में ये भी दिखाया गया है कि वो बांग्लादेश से आए हुए जो थे, आई थिंक 1971 के वार के बाद, व्हेन जब डिवाइड हुआ, आई थिंक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैड एन ईस्ट एंड वेस्ट. और साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, वो बता, उसे टेनिस देखने का बहुत शौक था. मोस्टली जब वो रैग पिकिंग करता था तो बाउंड्रीज़ के पास से गुजरता हुआ वो बड़ी बड़ी फेंस जो होती थी, चार दीवारी होती थी, उसके ऊपर लटक लटक के टेनिस खेलते हुए लोगों को देखता था. और उसी तरीके की ड्रेस का सेटअप वो अपने पैर में चाहता था, और उसको कहीं से उसी तरीके के शूज़ जो फटे हुए थे, किसी ने फेंक दिए थे, उसको मिल जाता है. लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बीतती है, काफ़ी दिनों बाद अनीस जंग से उस लड़के की मुलाकात होती है, और फिर देखती है लेखिका कि नाउ द लाइफ हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड ऑफ द साहिब आलम. नाउ ही इज़ वर्किंग इन ए टी स्टॉल. नाउ ही इज़ वर्किंग इन ए टी स्टॉल. अब वो एक चाय की दुकान में काम कर रहा है, और उसे हाउ मच ही इज़ पेड, 800 रुपीज़ पर मंथ विद मील्स. मतलब उसको 800 रुपये महीने भी मिलते हैं, और दोनों वक्त का खाना भी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द राइटर हैज़ ट्राइड टू शो थ्रू दिस चैप्टर इज़ द मेन इज़ वॉट, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. वो रैग पिकिंग करता था, वो पुअर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक ग्लो थी, द ग्लो ऑफ फ्रीडम. वो अपने मन से सारी चीज़ें करता था. वो पुअर था, लेकिन पॉवर्टी उसके ऊपर हावी नहीं थी उसकी सोच पे. वो बच्चा था, लेकिन अब वो एक काम करने वाला बच्चा था एक चाय की दुकान पे. वो अब ओबीडियंट सर्वेंट था एक तरीके से, जो दूसरों के कहने पे अब सारा कुछ करता था. और वही लेखिका ने कहा, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब वो अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं रह गया था. The next thing that is very important to just discuss here, lost carefree look. उसका जो carefree look था, जो वो आई थिंक वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी, तो एक जो चीज़ होती है लाइफ में, रूल्स रेगुलेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें क्या करती है, आपको बांध देती हैं. इट्स गुड, बट इन द चाइल्डहुड इट्स नॉट गुड. और यही उसके साथ हुआ. अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उसे चाय की दुकान में काम करना पड़ा, और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं. और उसकी जो कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि उसकी जो फ्रीडम वाला फेस था, जो हैप्पीनेस थी फेस पे, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है. तो यही चीज़ दिखाई गई है कि बचपन का खोना, और बचपन को भी संभालने के लिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए चाय की दुकान पे काम करना, और अपनी स्वतंत्रता को खो देना, कहीं ना कहीं ये टाइटल से मैच करता है. आई थिंक दिस पार्ट may have been clear in your mind. The next part is the story of मुकेश of फिरोजाबाद. सबसे पहले मैं इसी के जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं उसी के थ्रू आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन. ग्लास बैंगल मेकर. मुकेश एक्चुअली क्या है, वो शीशे की चूड़ियाँ बनाने वाला एक लड़का है, और यह काम उसका ख़ानदानी है. इवन हिज ऑल द फैमिली मेम्बर्स, even the forefathers were also engaged in this work. उसका एम्बिशन क्या रहता है, एम्बिशन टू ड्राइव ए कार मोटर मैकेनिक. एक्चुअली वहाँ पे लेखिका ने जब देखा कि फिरोजाबाद में 99.9 और इवन यू कैन से 100% पीपल okay living in that particular area are absolutely engaged in the bangle making work.
लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या इससे अलग हट के तुमको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो मुकेश ने बताया कि हिज एम्बिशन वॉज टू ड्राइव ए कार। उसका एम्बिशन था एक कार चलाना, एक कार ड्राइवर बनना चाहता था या फिर एक मोटर मैकेनिक। मतलब वो उस काम को ही डिड नॉट लाइक, ही वांटेड टू चेंज हिज लाइफ बाय डूइंग अदर वर्क। फिर क्या होता है, उसका परिवार बहुत लंबा था। उसके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थी, उसका भाई था, उनकी पत्नी थी, सिस्टर इन लॉ थी वहाँ पे। उसके फादर पहले तो टेलर थे, फिर बाद में धीरे धीरे वो एक ग्लास बैंगल मेकर बन गए। और डियर, जब लेखिका इस स्टोरी में दिखाती है, जब उनके कॉलोनी में उसके पर्टिकुलर घर में जाती है, तो इतना ज़्यादा है, चारों तरफ ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं, नालियाँ बजाती रहती हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार रहता है। दरवाज़ा इतना छोटा था कि बहुत झुक के अंदर जाना पड़ा, चारों तरफ धुआं था। द राइटर सेज दैट the atmosphere of that particular house was as much dirty that even she was not able to watch all the things clearly, because everywhere there was smoke, and this smoke was coming from the hearth where the people were boiling such kind of the materials by which they were going to make the bangles. तो देयर वॉज कंटिन्यूस भट्टी वहाँ जलती रहती थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई देती थी कि वहाँ पे कम उम्र में उस धुएं में काम करने के कारण लोगों के आँखों की रोशनी चली जाती थी। और यही आलम उसके दादा दादी के साथ भी हुआ था। दादी से जब बात होती है मुकेश के, तो दादी ने एक बहुत पैथेटिक लाइन कही, और आई थिंक व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट बुक यू कैन फाइंड, उसने कहा कि शायद ही मुझे कभी याद हो कि मैंने भर पेट खाना खाया हो, शायद ही मुझे कभी याद हो कि मैंने अपने जीवन में कभी भर पेट खाना खाया। स्टूडेंट्स, आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस लाइन कि what is the poverty, and the writer wants to show the practical life that you will face after your college and school. Life is not a bed of roses. So this lesson is not only for entertaining or completing the syllabus, but this is also that many parts of the world this poverty has been established itself very strongly, you can say, and most part of the world is suffering from such kind of the problems. But the main focus is that the governments of the world, they are doing very good work in that, but they are not successful to just give back their childhood. तो इस तरीके से मुकेश की लाइफ भी ख़त्म होती है। वो चाहते भी हैं कि इस जीवन से बाहर चले आएँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि वो बिचौलियों के बीच में रहते हैं, कुछ गुंडे बदमाश टाइप के रहते हैं, इस कदर उनको जकड़े रहते हैं कि वो चाह कर भी उस ज़िंदगी से, धुआं भरे, बदबू भरे उस गंदे माहौल से निकल नहीं पाते हैं। और कभी कभी जो कोई प्रयास करता है वो इतना बुरा फंस जाता है कि वो फिर दोबारा उससे सीख कर दूसरे लोग नाम ही नहीं लेते। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और जो ट्रेंड है देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।